नमस्कार दोस्तों, आप लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, आज से आप लोग का साइंस का फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। तो देखिए, फिजिक्स के अगर सिलेबस के वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पीछे चैनल पे जाकर देख सकते हो। और उसके बाद आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को फिजिक्स में जो पढ़ना है वो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि अस्थिर वैद्युतिकी। तो हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे कि देखिए, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात गौर करने वाली है कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो आप लोग अच्छे से इसे नोट्स बनाते जाइएगा इन सारे प्रश्नों का, एग्जाम में बहुत ही काम देने वाला है आगे। चलिए आज के दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। दूसरे टॉपिक में हम लोग को जानना है चार्ज, यानी कि आवेश हिंदी में। तो आवेश क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, यहाँ से आवेश, आपको इसके डेफिनेशन को जानना है सबसे पहले कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, यानी आवेश एक प्रकार का गुण होता है। ठीक है, तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र, ये वाला देखिए, विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं इसका। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी करता है और अनुभव भी करता है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए, अब कुछ नोट करके कुछ वीवीआई टॉपिक्स को हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग को जानना है इसमें इसके बाद कि कोई परमाणु आवेशित तब होता है जब वह या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या त्याग किया हो या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हो। जब तक कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ना तो ग्रहण करेगा ना ही त्याग करेगा तो वह आवेशित नहीं होगा। ये बात आप लोग को अच्छे से नोट कर लेना है, आगे आपको फिगर के द्वारा इसे समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक आप लोग को यहाँ पे जानना है। दूसरा ये वाला देखिए कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, त्याग करता है मतलब बाहर निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और परमाणु धन आवेशित हो जाती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह कैसा हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा, मतलब उस पर धन आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और उसी तरह से अगले टॉपिक में हमको जानना है कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लेता है अपने अंदर, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, तो वह परमाणु क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोग को इन दोनों टॉपिक में क्लियर कर लेना है, अच्छे से इन दोनों टॉपिक्स में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक फिर से रिवीजन करें कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह कैसा हो जाता है? धन आवेशित। ठीक है, क्योंकि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि वह जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो वह कैसा हो जाएगा? धन आवेशित। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, मतलब अपने अंदर वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी, तो वह क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। ये दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर रखना है। तो इसी के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, या परमाणु पर 2 प्रकार का आवेश होता है। सबसे पहला होता है धन आवेश और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश। तो धन आवेश को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को क्लियर रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ वीवीआई टॉपिक्स को, जो कि बार बार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे यहाँ से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ से ड्रीम क्लासेस पे आपको क्लास 12 और जनरल स्टडीज़, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है सिर्फ। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इन सारे
टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कराया जाता है इस चैनल पे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे आगे। तो देखिए आपको यहाँ पे पढ़ना दोस्तों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे माइनस प्लस में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आज से इसको कन्फ्यूजन को दूर रखना है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। ये सी का मतलब हुआ कूलाम, ठीक है। ये इसका यूनिट होता है कूलाम, ठीक है दोस्तों, जिसे कि हम लोग -e से सूचित करते हैं। और दूसरा टॉपिक आपको याद रखना है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन पे आवेश, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम प्लस में। तो यही दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, सिर्फ प्लस माइनस का। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो माइनस होता है, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पे जो होता है आवेश वो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। यूनिट एक ही होता है, सिर्फ प्लस माइनस का चेंजिंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जानना है हमको तीसरे टॉपिक में, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन पर क्या होता है, जीरो, मतलब चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन पर आवेश कुछ नहीं होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए कुछ वीवीआई टॉपिक्स और हम लोग जानेंगे इसमें। इसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु सामान्यतः क्या होते हैं, विद्युतीय उदासीन होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम लोग क्लियर करेंगे कि जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे एल्युमिनियम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 13 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13। तो देखिए सबसे पहला में हम लोगों ने 2 को रखा, और दूसरे में 8, तीसरे में 8 को भी रखा जाता है। तो यहाँ से 13 लाने के लिए परमाणु संख्या को पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 को रखेंगे, क्योंकि 2, 8 और ये 3 13 से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है, 13, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 13। तो यहाँ पे इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 13 गुने इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और प्लस 13 गुने प्रोटॉन पे आवेश। तो ये देखिए 13 गुने माइनस इलेक्ट्रॉन और ये 13 गुने प्लस इलेक्ट्रॉन, ये गुना होकर के ये -13e और ये +13, ये आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 0, ठीक है। तो इससे ही यह प्रूव्ड होता है कि ये देखिए एल्युमिनियम पे आवेश के बारे में ये प्रूव्ड होता है कि परमाणु क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। अब देखिए इसको एक और टॉपिक से क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से, कि जब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब क्या होगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13 से कितना घट करके 10 हो जाएगी। तो इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, ये देखिए अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये प्रोटॉन की संख्या, तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 10 हो गई, घट करके हो गई ना। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 गुने -e, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आवेश है, और ये हो गया 13 गुने +e, ये प्रोटॉन पे चार्ज है। तो ये देखिए आपस में 13 में से 3 गए कितना, 3, और गुने ये देखिए चार्ज इस पर कितना है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कहीं दिक्कत होगा तो। चलिए आगे अब देखिए दोस्तों, कुछ और बेहद ही शानदार बातों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छी अच्छी बातों के बारे में बताया जाएगा इसमें। उसके बाद हम लोग को जानना है, देखिए दोस्तों ये देखिए कि ये देखिए एक परमाणु के बीच में, ये देखिए ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन इसके केंद्र में विद्यमान होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षा में घूर्णन करते रहते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे कि जो इसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों कक्षा में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये आप लोग को क्लियर रखना है। उसके बाद देखिए आपको ये नोट कर लेना है कि अगर कोई परमाणु आवेशित होता है तो आवेशित होने से उस परमाणु का द्रव्यमान प्रभावित होता है। इस टाइप के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे इसमें, कि अगर कोई परमाणु धन आवेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी होती है। अब ये कैसे होती है, ये देखिए दोस्तों ऊपर हम फिर से आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है क्या, अगर कोई परमाणु, देखिए अगर कोई परमाणु धन आवेशित होता है, तो देखिए धन आवेशित के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए ऊपर थोड़ा सा आप लोग को याद दिला देते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए, जब कोई परमाणु धन आवेशित होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। त्याग का मतलब अगर उस पर 10 इलेक्ट्रॉन है
तो वो त्याग कर देता है, 1 या 2 त्याग कर देगा। तो आप नॉर्मल सी बात है दोस्तों, देखिए अगर कोई वस्तु के बारे में ले रहे हैं, सामान के बारे में, ठीक है, अगर 10 केजी का है, अगर वो 2 केजी किसी को दे दिया तो उसका वजन में क्या हो जाएगा, कमी होगा, यानी 10 से 8 हो गए। तो इसी से हम लोग का यहाँ से टॉपिक क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखिए कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह क्या क्या धन आवेशित होता है तो वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यही टॉपिक आपको नीचे पढ़ना है कि उसके द्रव्यमान में किस प्रकार से कमी या वृद्धि होती है। तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि अगर कोई परमाणु आवेशित होता है तो आवेशित होने से उस परमाणु का द्रव्यमान प्रभावित होता है। आपको प्रश्न इस टाइप से पूछा जाएगा कि कोई परमाणु आवेशित होता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई परमाणु आवेशित होता है तो उस परमाणु के द्रव्यमान पर इस प्रकार प्रभाव पड़ता है कि अगर परमाणु धन आवेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी होती है। कमी क्यों होती है, ऊपर बता दिए, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और उसके बाद आगे हम लोग को जानना है, और अगर परमाणु ऋण आवेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, क्योंकि ऋण आवेशित होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा। ये बात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इससे आप लोग को क्लियर कर लेना है कि देखिए कोई परमाणु, देखिए फिर से एक बार रिवीजन करें इसका कि अगर कोई परमाणु आवेशित होता है तो उसके आवेशित होने से उस परमाणु के द्रव्यमान प्रभावित होते हैं। अगर परमाणु धन आवेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी हो जाती है। ठीक है, जैसा कि पीछे हम लोगों ने बता दिया कि कैसे होता है। और अगर कोई परमाणु ऋण आवेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। यही यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे इसके कुछ और टॉपिक्स को हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ से ये न्यूट्रल या उदासीन होता है परमाणु, और ये देखिए धन आवेशित परमाणु का ये फिगर है। यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह यहाँ पे दर्शा रहा है कि ये धन आवेशित, ये द्रव्यमान में कमी को दर्शा रहा है, धन आवेशित। और ये ऋण आवेशित, जैसा कि पीछे हम लोग टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब कोई परमाणु ऋण आवेशित होता है उसके द्रव्यमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये डेल्टा एम जो है, ये एम प्लस डेल्टा एम, ये द्रव्यमान में वृद्धि को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग का टॉपिक कुछ और जानना है यहाँ पे, देखिए तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं इसमें कि धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये देखिए धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज के बारे में ये फिगर है कि यहाँ से देखिए ये विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से निकल रही है बाहर। तो यहाँ से इसका जो देखिए ये लंबवत जा रही है, यानी नॉर्मल यानी सतह पे जा रही है। ठीक है, और देखिए ऋण आवेश के बारे में हम लोग जब जानेंगे। और यहाँ पे देखिए जब स्पर्श रेखा की बात आती है, ये वाला देखिए स्पर्श रेखा की बात आ रही है इसमें, तो ये स्पर्श रेखा इस टाइप से जा रही है। तो यहाँ पे देखिए एक वक्र की तरह ये यहाँ पे नॉर्मल सतह से यानी सीधे यहाँ से निकल रही है इस टाइप से। यहाँ भी हम लोग इस तरह से निकलेगी। तो ये हम लोग का क्या होगा, स्पर्श रेखा एक काल्पनिक वक्र की तरह निकलेगी। तो इसके बारे में आगे वीडियो में टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखिए निगेटिव चार्ज का भी उसी तरह से फिगर है। ये देखिए यहाँ पे जो चार्ज है वो अंदर की तरफ आ रहा है। पीछे हम लोग का ये देखिए पॉजिटिव धन आवेश में ये देखिए बाहर की ओर चार्ज निकल रहा था, आवेश बाहर की ओर निकल रहा था, ये वाला इस तरह से। ठीक है, और ऋण आवेश में यहाँ पे देखिए दोस्तों चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से फिगर बना लीजिएगा कि ये देखिए -Q ऋण आवेश को दर्शा रहा है। तो ये सारी स्पर्श रेखाएं देखिए अंदर की ओर आ रही है, और यहाँ भी देखिए स्पर्श रेखाएं जब अंदर आ रही है तो ये वाला आप लोग का हो जाएगा नॉर्मल सतह से आप लोग का ये स्पर्श रेखाएं बाहर निकलेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे विद्युतीय क्षेत्र रेखा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी शायद एग्जाम में आप लोग का देखने को मिला था कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा होती क्या है। तब ये फिगर आप लोग का अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये हम लोगों ने जो पढ़ा अभी इसके ऊपर देखिए ये विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में जो फिगर में पढ़ा ये आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसके डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है। ये आप लोग को अच्छे से क्लियर रखना है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। फिर से एक बार रिवीजन करें, किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये वाला देखिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी दिशा को बतलाता है कि ये इस दिशा में जा रहा है और ये इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अच्छे से आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे, देखिए कुछ और इसके वी टॉपिक्स को, कि धन आवेश में विद्युतीय क्षेत्र रेखा आवेश के सतह से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है। ये वाला फिगर देखिए इसके पहले टॉपिक्स के लिए था
कि जब धन आवेश हो दोस्तों, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसमें विद्युतीय क्षेत्र रेखा आवेश के सतह से शुरू होती है और अनंत पर जाकर खत्म होती है। कैसे, ये देखिए फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा। ये देखिए धन आवेश में आवेश से यहाँ पे देखिए शुरू हो रही है, सतह से यहाँ से शुरू हो रही है और अनंत पर जाकर के खत्म हो रही है। यहाँ पे देखिए ये आवेश सतह से शुरू हो रही है और अनंत पे जाके खत्म हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और उसी तरह से ऋण आवेश में हम लोग को जानना है कि देखिए ऋण आवेश में विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं अनंत पर से शुरू होती है और आवेश के सतह पर खत्म होती है। ये देखिए ऋण आवेश में, देखिए ये ऋण आवेश का फिगर है। यहाँ अनंत से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है पता नहीं है कहाँ से शुरू, ठीक है, और ख़त्म लेकिन ये इसके यहाँ पे देखिए ख़त्म यहाँ पे इसके बिंदु पे हो जाती है, सतह पे। तो ये आप लोग को क्लियर रखना है फिगर से भी। ठीक है, फिगर थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था, ज़्यादा बेटर होता। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद कुछ और टॉपिक्स इसमें जानेंगे। ये वाला टॉपिक, विद्युतीय क्षेत्र रेखा आवेश के सतह पर अभिलंब होती है। ये वाला जो हम लोगों ने फिगर में दर्शाया, ये जो विद्युतीय क्षेत्र रेखा होती है ये आवेश के सतह पर क्या होती है, अभिलंब होती है, मतलब एक सरल रेखा में जाती है। ठीक है, लंबवत होती है। चलिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और बेहद ही शानदार प्रश्न को जानेंगे इस टॉपिक में, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, और अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए हम लोग को जानना है कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों। विद्युतीय क्षेत्र रेखा के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ये देखिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा क्या होता है, ये वाला किसी आवेश के चारों विद्युतीय क्षेत्र का एक काल्पनिक वक्र होता है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। ये वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से क्लियर रखिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा क्या बताता है, दिशा को बताता है। तो देखिए अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा अगर रहे तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों। तो कारण इसका यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। ये हम लोगों ने टॉपिक को क्लियर किया था ऊपर। तो इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी, क्योंकि दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जो कि भौतिकी रूप से संभव नहीं है। इसीलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। चलिए अब इसको फिगर के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा लिया इस तरह से, ठीक है, ये एक इस तरह से जा रहा है, एक इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और जब ये एक बिंदु पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये वाला टॉपिक में ये स्पर्श रेखा देखिए इस तरह से निकलेगी और ये स्पर्श रेखा इस तरह से निकलेगी। यहाँ पे दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन भौतिकी के हिसाब से यह संभव नहीं है। तो यही एक कारण होता है कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा आपस में कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। देखिए ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप लोग का क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो चलिए आज के वीडियो में यहाँ तक ही, आगे आप लोग को इसके पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक्स। तो चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह ड्रीम क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए, और आपको इन सारे टॉपिक्स के आगे PDF भी मिलते जाएंगे, ठीक है, और आपको वीकली टेस्ट भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।